हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कक्षा 7 के गणित में प्रश्नावली 11.1 का प्रश्न क्रमांक 6 हल करेंगे। प्रश्न है सरल कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर ये हमें संख्याएं दी गई हैं। एक संख्या बिना घात की दी गई है और एक संख्या के ऊपर घात दी गई है। तो हमें इसको सरल करना है। सबसे पहले हम इसकी घात हटाएंगे। घात हटाने के लिए हमें इसका 10 का 3 बार गुणा करना पड़ेगा और फिर जो भी गुणनफल आएगा उसको हम 2 से गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3, तो 2 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10। तो ये हो जाएगा हमारा 2 गुणा 10 का 3 बार गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1 और 3 शून्य। 1000 का 2 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2000 और यही हो जाएगा बच्चों हमारा आंसर। इसका सेकंड पार्ट है, यहाँ पर दिया है 7 के ऊपर 2 की घात गुणा 2 के ऊपर 2 की घात। तो इसको भी सिंपल सा 7 को 2 बार गुणा करेंगे और 2 को 2 बार गुणा करेंगे। जो भी दोनों गुणनफल आएंगे उनको आपस में गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 7 गुणा 7 गुणा 2 गुणा 2। 7 सतैया 49 और 2 दूनी 4। 49 का 4 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 200 में 4 कम हो जाएंगे, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 196 और ये हो जाएगा हमारा आंसर। फिर इसका थर्ड पार्ट है, इसमें ये दिया गया है 2 के ऊपर 3 की घात गुणा 5। तो इसको हल करेंगे हम। ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। तो ये जाएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8। 8 गुणा 5, ये हो जाएगा 8 पंचे 40 और यही हमारा हो जाएगा आंसर। फिर ये देखिए 3 गुणा 4 के ऊपर 4 की घात, तो ये भी हो जाएगा हमारा 3 गुणा 4 को करेंगे 4 बार गुणा। 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, तो ये हो जाएगा 3 गुणा, देखिए 4 चौको 16 और ये दोनों भी हो जाएंगे 4 चौको 16। बच्चों ऐसे छोटा छोटा तोड़ तोड़ के गुणा करने से इनका जो गुणनफल आता है वो जल्दी आ जाता है। जैसे 4 चौको 16 किया, यहीं पर आप 16 चौको 64 तो कर लेते, पर 64 का 4 में गुणा करते पहले। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं और आप डायरेक्ट गुणा करना चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 3 गुणा 16 का 16 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 256। 256 का हम 3 में गुणा कर लेते हैं। 6 3 18 की 8, हासिल की 1, 5 3 15 और 1 16, 2 3 6 और 1 7, ये आ जाएगा हमारा 768। ये हो जाएगा आंसर। इसी का है बच्चों भाग 5। भाग 5 में हमें दिया गया 0 गुणा 10 के ऊपर 2 की घात। देखिए 10 के ऊपर 2 की घात अर्थात 100। अब 100 को हम 0 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और यही हो जाएगा हमारा आंसर। 6th पार्ट, इसमें है 5 के ऊपर 2 की घात गुणा 3 के ऊपर 3 की घात। तो 5 के ऊपर 2 की घात अर्थात 5 गुणा 5। 3 के ऊपर 3 की घात, तो 3 का हम 3 बार गुणा कर देंगे। ये देखिए 5 पचम 25 और ये हो जाएगा 3 तिया 9 9 3 27। अब 25 का 27 में गुणा करेंगे तो ये देखिए यहीं पर मैं साइड में गुणा करके दिखा देती हूँ। 7 पुना 35, हासिल की 3, 7 दूनी 14 और 3 17, 5 दूनी 10, हासिल की 1, 2 दूनी 4 और 1 5। ये हो जाएगा 5 7 और ये 5 और 1 6, तो ये हो जाएगा हमारा 675 और यही होगा हमारा आंसर। इसका है भाग 7। तो इसमें ये संख्याएं दी गई हैं 2 गुणा 2 के ऊपर 4 की घात गुणा 3 के ऊपर 2 की घात। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 2 का 4 बार कर लिया और 3 का 2 बार, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 और ये 3 गुणा 3 3 तिया 9, 16 नाम 144। बच्चों आपको पहाड़े आना बहुत जरूरी है, जिनको नहीं आते हैं वो याद कर लीजिए
रोज एक बार लिख के देखेंगे 1 से 20 तक के पहाड़े, या 12 से 20 तक के। 1 से 10 तक के तो सभी को बनते हैं, 11 का भी बनता है। प्रॉब्लम शुरू होती 12 के पहाड़े से, तो 12 से 20 तक का रोज एक बार लिख के देखिए, अपने आप याद हो जाएगा। अब इसका 8वां भाग हल कर लेते हैं। यहाँ पर है 3 के ऊपर 2 की घात 10 के ऊपर 4 की घात। बहुत ही आसान है। 3 के ऊपर 2 की घात अर्थात 3 गुणा 3, 10 के ऊपर 4 की घात, 10 का हम 4 बार गुणा कर देंगे, या सीधे ही हम 1 के बाद 4 शून्य लगा सकते, जितने की घात है उतने शून्य। जैसे हम लिखते हैं ना 10, इसका अर्थ हुआ 10 के ऊपर 1 की घात, तो 10 में जितने कितने शून्य है, 1 शून्य है, और यहाँ 1 की घात है, तो ऐसे यहाँ जितने भी शून्य है उतने, जितनी घात है उतने शून्य आ जाएंगे। ये हो जाएगा बच्चों हमारा 3 तिया 9, और ये हो जाएगा 1 2 3 4 शून्य। इसको गुणा करेंगे 9 से, ये 9 और उसके बाद 4 शून्य, यही होगा हमारा आंसर। आई होप बच्चों कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते रहिए, बनेंगे बहुत ही आसानी से। और एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। और बच्चों ये जो घातांक एवं घात है ना, ये आपको आगे की क्लासों में भी काम आएगा, तो इस चैप्टर को आप अच्छे से करें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।